गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवन के बहुत से रहस्य, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत से रहस्य, जीवन में उन्नति करने के बहुत से रहस्य, बाहरी एवं अंदरूनी विकास पाने के बहुत से रहस्य मुझे मालूम पड़े आत्मचिंतन से। I got to know that if I contemplate, I can grow within and I can grow in all possible dimensions in life outside as well. पर चिंतन करना आवश्यक है। To contemplate is a mandate. ये मैंने सीखा सत्संग में जाने से। ऐसे ही एक सत्संग में जाने का मौका मिला जहां पर एक जिज्ञासु श्रोता ने व्यास गद्दी पर विराजमान संत वक्ता से एक सवाल पूछ डाला, महाराज ये तो बताएं कि हम प्रभु को याद करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, क्या वो आते भी हैं? और यदि आते हैं वो, तो मुझे मालूम कैसे पड़े कि भगवान आ गए? हालांकि ये सवाल, ये प्रश्न तो उस जिज्ञासु श्रोता का था, पर इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा मैं समझता हूं वहां उस सभा में मौजूद प्रत्येक श्रोता में अब जाग उठी थी। उनमें से एक मैं भी था। संत ने जवाब दिया कि जब तुम्हारे हृदय में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी कमजोर प्राणी को देख उसके प्रति तुम में करुणा का भाव जाग जाए, तुम में दया और प्यार का भाव जाग जाए, तो समझना भगवान आ गए। तो समझना भगवान तुम में आ गए, तुम्हारे नजदीक आ गए। करुणा का भाव जाग जाए तो समझो भगवान आ गए। जीवन का ये सबक बहुत सुंदर उस सत्संग में मिला। हालांकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सबकी मदद कर सकते हैं, सक्षम है, पर फिर भी कुछ आध्यात्मिक किताबों को पढ़ मैं समझ पाया that God is all compassionate, infinitely compassionate, yet God wants that this compassion, this दया, करुणा, प्यार, स्नेह, प्रेम should flow through the human being. भगवान चाहते हैं करुणा की नदी दरअसल इंसान के थ्रू आगे बहे। देखिए, जीवन में बहुत आगे निकल चुके आप किसी भी व्यक्ति को यदि जानते हो, उनके बारे में मालूम करें, समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति दरअसल दूसरों के प्रति कंपैशन प्रैक्टिस करता है। इसके मन में दूसरों को लेकर बहुत वेदना है, दूसरों के दर्द को यह समझता है और समझकर उस दर्द को दूर करने की यथाशक्ति प्रयास करता है। आप बिजनेस जगत की ही बात कर लें, बिजनेस जगत में बहुत आगे निकल चुके आप किसी भी व्यक्ति को नजदीक जाकर देखें, बिल गेट्स हो या हमारे अपने रतन टाटा जी हो, चाहे वॉरेन बफे हों या फिर हमारे अपने बिरला परिवार के लोग हों जो बहुत अमीर हैं, मार्क जकरबर्ग हो या अजीम प्रेम जी हों, अरबों खरबों रुपए कमा चुके ये लोग, इनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा ये दान पुण्य के कार्यों में बिताते हैं। ये हर रोज दया का भाव जीते हैं और चैरिटी करते हैं। चैरिटी से याद आया, मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, हमारे घर में हर रोज हवन होता था और अब से कुछ वर्ष तक पहले तक रोजाना घर में हवन की क्रिया होती थी। जन्मदिन के दिन यज्ञ हवन कुछ खास रूप से होता था। मेरे दादाजी मुझे और मेरे हर बहन भाई को उनके जन्मदिन पर पैसे देते थे, 200 रुपए। जब मैं बहुत छोटा था, आज से 20 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात। और क्या कहते थे, 100 रुपए का तो तुम कुछ भी खरीदना मन मर्जी से,
पर जो दूसरा 100 रुपए का नोट है, इससे किसी गरीब बच्चे को तुम किताबें दिलाना। ऐसा हम करते भी थे। एक बार मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं खुश ना हुआ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं किया, किताब लेकर भाग गया। मैंने मेरे दादाजी को बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने तो मुझे धन्यवाद तक नहीं किया। मेरे दादाजी ने मुझे क्या जीवन का सुंदर सबक दिया। वो क्या बोले कि धन्यवाद तो तुम्हें करना चाहिए था। उसने मौका दिया तुम्हें भगवान का काम करने में। He offered you an opportunity to serve the Almighty, who is willing that the feeling of compassion should flow through you and it should be served purposefully. Wow, great lesson of my life. And today I understand that it is a very important and vital thing to practice if you are willing to connect with your inner self. Being compassionate means creating a space within. Being compassionate means opening your heart. And one who practices compassion, जो करुणा का भाव जीते हैं, वो बहुत जल्दी भगवान के विशेष आशीर्वाद का पात्र बनते हैं। उनको समझ में आ जाता है that we are not human beings practicing spirituality, we are actually spiritual beings having human experience. So my dear friends, grab all the opportunities which make you feel compassionate about others. Discover more opportunities which helps you practice more compassion, because it is like a shortcut to reach God. Wishing you the best of luck in your journey of rediscovering yourself with spirituality. Thank you so very much.